तो राम राम मंडली। आज इस वीडियो में हम सीखने जाएंगे इस तरह की गॉथिक विंडो कैसे बना ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये विंडो बनाने के लिए मैं यहाँ पर बेजियर कर्व यूज़ करूँगा और बेसिक शेप क्रिएट करूँगा। एडिट मोड में जाके इस हैंडल को रोटेट करूँगा इस तरह से 90 डिग्री में। फिर इससे एक बेसिक कर्व शेप बनाऊँगा। फिर इसका जो रेजोल्यूशन है वो हम कम कर देंगे, 6 रेजोल्यूशन के साथ जाएंगे और इसको बाद में कन्वर्ट टू मेश कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये वर्ड्स मिलेंगे। अब सिलेक्ट एवरीथिंग करके मेश सिमेट्राइज सिमेट्री लेंगे एक्स एक्सिस में और फिर इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके E2 एक्सट्रूड करेंगे और वाई एक्सिस में मूव करेंगे इस तरह से। फिर F प्रेस करेंगे ताकि वर्ड्स के बीच एज क्रिएट कर सकें। तो इस तरह से हमें ये बेसिक 2D शेप मिलेगा। अब F प्रेस करके गैप को फिल कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर वायर फ्रेम ऑन करूँगा। ये जो एज लूप है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके प्रेस पी करेंगे और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर इसको हाइड करेंगे। ये जो वर्टेक्स पॉइंट है इसको सिलेक्ट करेंगे, 3D कर्सर को यहाँ पर स्नैप करेंगे और इसका जो ओरिजिन है वो सेट टू 3D कर्सर करेंगे। फिर सिलेक्ट एवरीथिंग करके मेश सिमेट्री लेंगे। फिर स्नैप 3D कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन किया और सेट द ओरिजिन टू 3D कर्सर करेंगे और फिर एक बार सिमेट्री लेंगे, मेश सिमेट्राइज। फिर ये जो वर्ड्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे और F प्रेस करेंगे इस तरह से। ये जो वर्ड्स है इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके प्रेस P करेंगे और फिर इसको हाइड कर देंगे। इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और ज्वाइन करेंगे। सिलेक्ट एवरीथिंग करके प्रेस M एंड मर्ज बाय डिस्टेंस करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये 2D शेप है। अब मैं इस एज को सिलेक्ट करूँगा, P प्रेस करके सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसको इस तरह से एक्स एक्सिस पर लेके आऊँगा। फिर इन दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे और ये जो वर्ड्स है इसको मर्ज एट द सेंटर करेंगे। फिर सिलेक्ट एवरीथिंग मेश और सिमेट्राइज सिमेट्री लेंगे और इन वर्ड्स को डिसॉल्व कर देंगे। अब इन वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इन वर्ड्स को डिससिलेक्ट करके F प्रेस करेंगे और सिलेक्ट एवरीथिंग मेश सिमेट्राइज सिमेट्री लेंगे और फिर ये वर्ड्स है इनको सिलेक्ट करके F प्रेस करेंगे। फिर सिलेक्ट एवरीथिंग करके E2 एक्सट्रूड करेंगे, Z एक्सिस में मूव करेंगे। फिर यहाँ पर फेस ओरिएंटेशन चेक करेंगे। फेस ओरिएंटेशन सही है तो इस फेस लूप को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल कर देंगे। ऑफसेट इवन ऑन रखेंगे और यहाँ पर ऑफसेट देंगे। फिर इन फेस लूप को सिलेक्ट करके इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे और प्रॉपर ऑफसेट देंगे। फिर फेसेस को डिलीट कर देंगे। अब ये जो टॉप वाले फेसेस हैं उनको डिलीट किया। फिर इन एज लूप्स को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B प्रेस करके इन पर बेवल ऐड करेंगे। फिर इन वर्ड्स को इस तरह से सिलेक्ट करके प्रेस M और इन एजेस को डिसॉल्व करेंगे। फिर सिलेक्ट एवरीथिंग मेश सिमेट्राइज सिमेट्री लेंगे। अब सब कुछ सिलेक्ट करके E2 एक्सट्रूड। फिर इन फेस लूप्स को सिलेक्ट करके इनको एक्सट्रूड अलोंग द Z करेंगे और नीचे की ओर ले जाएंगे। फिर ये जो फेस लूप्स है इनको डिलीट कर देंगे और फिर इन एज लूप्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ब्रिज एज लूप करेंगे और फिर सिलेक्ट एवरीथिंग मेश सिमेट्राइज सिमेट्री लेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा के सब डी मॉडिफायर ऐड करेंगे। फिर एडिट मोड में जाके इन एज लूप को सिलेक्ट करके इन पर कंट्रोल B प्रेस करके बेवल ऐड करेंगे। यहाँ पर भी एज लूप्स ऐड करेंगे। यहाँ पर एक एज लूप और यहाँ पर एक एज लूप। फिर इन वर्ड्स को इस तरह से सिलेक्ट करके प्रेस M एंड मर्ज एट लास्ट करेंगे। फिर इस एज लूप को सिलेक्ट करके कंट्रोल B प्रेस करके बेवल ऐड करेंगे। फिर इस वर्ड को सिलेक्ट करके इस तरह से स्ट्रेट कट क्रिएट करेंगे।
और फिर इस एजेस को सिलेक्ट करके डिसॉल्व कर देंगे और सिलेक्ट एवरीथिंग मेश सिमेट्राइज कर देंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ पर कुछ लूप कट्स ऐड करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर लूप कट्स ऐड करेंगे इस तरह से। फिर इन एजेस को सिलेक्ट करके इन पर बेवल ऐड करेंगे। फिर इस एज लूप को सिलेक्ट करके और इस एज लूप को सिलेक्ट करके यहाँ पर बेवल ऐड करेंगे। फिर सब कुछ सिलेक्ट करके मेश सिमेट्राइज कर देंगे, सिमेट्री लेंगे। तो अब आप देख सकते हो किस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाया। आप इसकी टोपोलॉजी भी देख सकते हो और ये डिज़ाइन भी देख सकते हो। तो इस तरह से हम ये गॉथिक विंडो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा।